हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। और ये अपडेट ये है कि इस कंपनी ने अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसे फ़िलहाल ये सरेंडर करती हुई नज़र आई है। तो हम इसमें देखेंगे जब कोई भी कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सरेंडर करती है तो उसका मतलब क्या होता है। क्या वो कंपनी अब बंद होती हुई दिखाई देगी, या फिर जो एनसीएलटी की प्रक्रिया इसमें चल रही है उसके संबंध में इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों पे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब मार्केट ओपन है उस समय ये फिलहाल 3.95 रुपये पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें लगभग 1.5% के आसपास गिरावट देखी जा रही है। हालांकि ये जो कंपनी है ये अभी 4 रुपये से ऊपर पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था, 5 रुपये तक पहुँचता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन इसका घटिया Q3 का रिजल्ट जब आया उसके बाद इसमें गिरावट देखी गई, और अब देखा जा रहा है कि ये जो कंपनी है रजिस्ट्रेशन नंबर ही सरेंडर करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल 3.95 रुपये पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि 5 दिन की अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो 5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एक महीने में लगभग 26 से 27% का नेगेटिव रिटर्न, जबकि 6 महीने की अगर हम बात करें तो ये 119% का भी पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि ईयर टिल डेट की बात करें तो 11% का नेगेटिव रिटर्न, जबकि एक साल की अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है 34% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देती हुई दिखाई दे रही है। जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है कभी 100 रुपये के आसपास ये ट्रेड हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इस समय 3.95 रुपये पे ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। और इसकी जो चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है ये दाएं से बाएं नीचे गिरता हुआ, यानी रेड चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी क्यों एनसीएलटी की प्रक्रिया में गई हुई है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो न्यूज़ निकल के आई है वो फिलहाल 11 फरवरी को न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, लगभग 11:30 बजे के आसपास सुबह में। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जाल में फंसी, यानी कर्ज जाल में फंसे अनिल अंबानी की एक जो कंपनी है जिसका नाम रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड है, वो फिलहाल दिवालिया प्रक्रिया से भी गुजर रही है, अर्थात एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। और इनमें से यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि एक रिलायंस कैपिटल की कंपनी, जिसे रिलायंस होम फाइनेंस कहते हैं, अर्थात रिलायंस कैपिटल की जो सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस होम फाइनेंस, उस कंपनी के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि इसके संबंध में एक खबर आई है। और वो खबर क्या है कि दरअसल ये रिलायंस होम फाइनेंस जो कंपनी है उसने अपना जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो राष्ट्रीय आवास बैंक को सौंप दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि RHFL ने अपना जो रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट होता है, जो कंपनी एक्ट के तहत जो रजिस्टर किया जाता है जिस कंपनी को, उसका बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसको फिलहाल एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट को ये राष्ट्रीय आवास बैंक को ये सौंपते हुए नज़र आ रही है। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि राष्ट्रीय आवास बैंक जो है वो RBI के अंतर्गत काम करता हुआ दिखाई देता है, और उसी के अधीन ये काम करता है। वहीं लाइसेंस सरेंडर का मतलब ये होता है कि ये कंपनी जो है अपना जो हाउसिंग फाइनेंस का कारोबार है वो फिलहाल बंद करने जा रही है, या उससे बाहर होती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कंपनी के साथ सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो ये कि इस कंपनी ने जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वो सौंप दिया है राष्ट्रीय आवास बैंक को, जो कि RBI के तहत काम करते हुए दिखाई देता है। और इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट्स कोई कंपनी अगर सौंप देती है तो इसका मतलब ये है कि वो जिस कारोबार में जुटी हुई है, हाउसिंग फाइनेंस से संबंधित जो कारोबार में जुटी हुई है, उससे बाहर होती हुई दिखाई दे सकती है। अब बात यहाँ पे आती है कि आखिर जो कंपनी राष्ट्रीय आवास बैंक को क्यों सौंपी है अपना लाइसेंस। तो यहाँ पे आप चूंकि इसका नाम ही देख रहे हैं कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड इसका नाम है, अर्थात होम से संबंधित, घरों से संबंधित जो फाइनेंस होते हैं उसमें ये काम करती हुई दिखाई देती है। और उसकी जो सबसे बड़ी संस्था है जो कि इंडिया में काम करती है वो राष्ट्रीय आवास बैंक है, जिसके अंतर्गत ये सारी कंपनियाँ रजिस्टर्ड होती हैं और उसी के तहत काम करती हुई दिखाई देती हैं। इसीलिए ये जो सरेंडर करती हुई नजर आई है अपना सर्टिफिकेट राष्ट्रीय आवास बैंक को। वहीं आगे ये बता रहे हैं कि नवंबर 2021 में रिजर्व बैंक ने भुगतान चूक और गंभीर शासन संबंधी मुद्दों को देखकर रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया था, और
वहाँ पे एक दिवालिया संहिता है, दिवालियापन संहिता है, दिवाला संहिता, उसके तहत दिवालियापन की कार्रवाई शुरू हुई थी, जिसके कारण ये जो कंपनी है एलसीएलटी में चली गई थी और उसके बाद इसमें लगातार प्रक्रिया अभी भी जारी है। और ये जो रिलायंस कैपिटल के रेगुलेशन प्लान को अभी भी नेशनल जो ट्रिब्यूनल कंपनी ला है वहाँ से मंजूरी मिलना अभी बाकी है, अर्थात यहाँ पे अभी देख रहे हैं इसमें अभी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और अभी भी एनसीएलटी प्रक्रिया में जाती हुई अभी भी दिखाई दे रही है। अगर बात कर लें यहीं पे कि शेयर का हाल क्या रहा है, तो ये जो कंपनी है फिलहाल अभी लगभग 4 रुपये से नीचे पे कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है, 3.95 रुपये पे, और ये कई दिनों के बिकवाली के साथ ये इस समय दिखाई दे रही है। और एक समय ये था कि ये 6.22 रुपये पे पहुँचती हुई दिखाई दी थी, जो कि इसका 52वीं हाई था, लेकिन एक महीने की अवधि में इस शेयर ने जो है 35% अब टूट गई है, जिसे अभी हम चार्ट पैटर्न में देख रहे थे। और पिछले 3 महीने में ये कंपनी अच्छा खासा गिरावट के साथ बंद होती हुई दिखाई दी है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि करीब 7 साल पहले की कीमत इस शेयर की जो थी वो 110 रुपये थी, अर्थात 7 सालों में ही ये कंपनी 110 से सीधा 1 पे पहुँचती हुई दिखाई दी थी और फिलहाल में ये 4 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात कर लें कि जो अनिल अंबानी जो इसके मालिक साहब हैं उनका इस पे कितना दाव है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनकी जो शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो इसमें ये 0.74% ही प्रमोटर दावेदार रखते हैं, और जबकि जो पब्लिक की होल्डिंग है इसमें 99% है। और एक तिमाही पहले यानी जून के दौरान प्रमोटर की जो संख्या थी वो 43.61% बनी हुई थी, जबकि पब्लिक की जो होल्डिंग थी वो 56.39 थी। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो उनके पास मात्र और मात्र 2,73,000 शेयर बचे हुए हैं, जबकि उनके पत्नी टीना अंबानी के पास ये फिलहाल मात्र और मात्र 2,63,000 शेयर बचे हुए हैं। और अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी के साथ ये 28,487 शेयर ही बचे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि रिलायंस होम फाइनेंस जो लिमिटेड है फिलहाल ईएसएम की यानी एडवांस सर्विस लाइन मेजर्स में ये फिलहाल शामिल है, अर्थात इस पे सेबी अपनी नज़र बना के रखी हुई, एक्सचेंज नज़र बना के रखी हुई है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आमतौर पे ये जो ईएसएम एडवांस स्टेज होता है वो 500 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली को ये प्रदान किया जाता है, और ये तब प्रदान किया जाता है कि निवेशकों की हितों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और शेयरों में भारी जब उथल पुथल देखने को मिलता है तो अब इसका बारे में ये लगा दिया जाता है ताकि निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो फिलहाल डिलीवरी पैटर्न यहाँ पे उठाया जा रहा है, तो चूंकि आज इसमें अपर से लगता हुआ दिखाई दे रहा है 2% का है, उसके बावजूद भी आज यानी जब ये वीडियो हम बना रहे हैं उस समय तक इसमें लगभग टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है इसमें 2 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुई है, और पूरा का पूरा डिलीवरी के रूप में उठता दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है उस पर इन्वेस्टरों का भरोसा अभी फिर भी बना हुआ है। जबकि ये जो कंपनी है अपना जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो जो है सरेंडर करती हुई दिखाई दे रही है। तो मालूम नहीं ये कौन से ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इसमें अभी भी कारोबार करते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इसका भविष्य एक तरीके से कहा जाए अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर से बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें ध्यान से आगे बढ़िए, और जब भी आगे बढ़िए पूरी जिम्मेदारी लेते हुए आगे बढ़िए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।